सुबह में गर्मा गर्म टेस्टी चटपटा नाश्ता अगर हमें मिल जाए तो दिन बन जाता है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। इसे बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा और आप इस रेसिपी को नाश्ते में भी बना सकते हो और बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी बनाना। हाँ, हमने ले लिए हैं मीडियम साइज़ के 3 उबले हुए आलू। अगर आपके पास बड़े साइज़ के आलू हो तो आप 2 भी ले सकते हो। आलू को मैंने पहले से उबाल के रख लिया था और ठंडा होने के बाद हमें इसे छोटे वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। आलू को हमें इसलिए ग्रेट करना है ताकि उसमें एक भी लम्स या गुठलियाँ ना रहे। जब हम हाथों से मैश करते हैं तो कहीं ना कहीं गुठलियाँ रह ही जाती है और हमारा नाश्ता अच्छे से नहीं बन पाएगा। तो हमें इसे ग्रेटर से ही ग्रेट कर लेना है। और ये नाश्ता हम गेहूं के आटे से बनाएंगे क्योंकि गेहूं का आटा हेल्दी भी होता है और आसानी से घर में मिल भी जाता है। यहाँ हमारे आलू ग्रेड हो चुके हैं, इसे साइड रखेंगे और आगे की तैयारी कर लेंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, उसमें 1 कटोरी गेहूं का आटा ले लेंगे और साथ ही में ले लेंगे 2 बड़े चम्मच सूजी। साथ ही में डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच अजवाइन। अजवाइन आप जरूर डालें, अजवाइन हमारे पेट के लिए भी फायदा कारक होती है। और सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें डो तैयार करना है। यहाँ मैंने सूजी डाला है तो सूजी को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। सूजी से हमारा नाश्ता क्रिस्पी बन के तैयार होता है और ये नाश्ता आप बच्चे को टिफ़िन में भी दे सकते हो क्योंकि ये लंबे समय तक क्रिस्पी बना रहता है। इस नाश्ते को बनाने के लिए हमें आटे को बहुत ज़्यादा मुलायम नहीं गूँथना है, सख्त आटा गूँथ के तैयार करना है। यहाँ हम आटे को मुलायम गूँथ लेंगे तो नाश्ता हमारा अच्छे से नहीं बन पाएगा। यहाँ हमारा आटा गूँथ के तैयार हो चुका है। यहाँ मैंने एक बर्तन ले लिया है, उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म होते ही उसमें जीरा और अजवाइन डाल देंगे। अजवाइन और जीरा तड़क जाने के बाद हम उसमें एक छोटा प्याज बारीक चॉप करके डाल दिया है। इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। इसे हमें अच्छे से चला लेना है। प्याज को हमें ज़्यादा पकाना नहीं है, बस उसका कच्चापन चला जाए उतना ही हमें प्याज को पकाना है। यहाँ हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और हम उसी में डालेंगे कुछ मसाले। यहाँ मैंने ले लिया है 1 चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच मिर्ची पाउडर। सारी चीज़ों को हमें अच्छे से मिला लेना है। अच्छे से हमें इसे भून लेना है। हमारा गरम था तो मसाले को हम उसी में भून लेंगे। अगर गैस की फ्लेम चालू रखेंगे तो हमारा मसाला जल जाएगा। गैस को ऑन कर लेंगे और यहाँ हमने जो आलू को ग्रेट करके हुए रखा था उसे हमें डाल देना है। उसे भी हमें अच्छे से मिला लेना है। यहाँ आलू को पकने में कोई टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आलू हमारे पहले से उबले हुए हैं। तो खाली मसाला मिक्स करने तक हमें उसे पका लेना है। नाश्ता आप चाय के टाइम पे भी बना के खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी और चटकदार बन के तैयार होता है। तो आप एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करें। आलू और मसाला अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद हम उसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक, साथ ही में डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। उसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। और आलू को हमें चटपटा सा फ्लेवर देने के लिए यहाँ हमने डाला है 1 चम्मच भर के चाट मसाला। अगर आपके पास चाट मसाला नहीं है तो आप यहाँ पे आमचूर पाउडर भी डाल सकते हो और इसे भी हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। हमारा आलू का मसाला टेस्टी और चटपटा बन के तैयार हो चुका है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी आसान सी रेसिपी मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। हमने जो आटा गूँथ के रखा था उसे ले लेंगे और अच्छे से मसल लेंगे और चिकना कर लेंगे। इसे हमें रोटी के साइज़ के 4 पेड़े बना लेने हैं। हमें एक पेड़ा ले लेना है और चकले पे उसे रख लेंगे और थोड़ा सा आटा डस्ट करके हमें एक रोटी बना लेनी है। हाँ, हमें एकदम से पतली रोटी बना के तैयार करनी है, मोटी जरा भी नहीं बेलनी है क्योंकि जब इसे हमें फ्राई करेंगे जो जितना ज़्यादा पतली रोटी होगी तो इतना ज़्यादा हमारा नाश्ता क्रिस्पी बन के तैयार होगा। और यहाँ हमारी रोटी बन के तैयार हो गई है और आलू का जो हमने मसाला बनाया था उसे रोटी पे स्प्रेड कर लेंगे। आलू को हमें ज़्यादा मोटा मोटा नहीं लगाना है, एक पतली सी लेयर बना के तैयार करनी है। आलू का मसाला स्प्रेड हो जाने के बाद हमें क्या करना है, एक चाकू ले लेना है और आधे आधे इंच पर हमें कट लगा लेना है। हमें बीच में ही कट करना है, ऊपर और नीचे के किनारे को हमें छोड़ देना है। पूरी रोटी हमारी कट ना हो और बीच में ही कट लगे। कट लगने के बाद जिस तरफ से हमें कट लगाया है उसी तरफ से हमें रोटी को रोल कर देना है। जितनी भी हमने परत काटी है उसे हाथों से चिपकाते हुए इस तरह से जाना है। और यहाँ हमने रोल को तैयार कर लिया है। फिर हमें उसे क्या करना है, एक हाथ ऊपर और एक हाथ नीचे करके हमें उसे मरोड़ लेना है। उसे हमें थोड़ा रोल कर लेंगे ताकि थिकनेस हमारी थोड़ी पतली हो जाए। मरोड़ने से इसके लच्छे बराबर से निकल के आएंगे। और आप देख सकते हो कितने अच्छे तरीके से लच्छे हमारे निकल के आए हैं। तो हमें क्या करना है, उसे गोल राउंड में एक पेड़ा बना लेना है।
का जो हिस्सा बचता है उसे हमें नीचे दबा लेना है और एक पेड़ा बनके हमारा तैयार हो चुका है। हम उसके ऊपर डालेंगे थोड़े से सफ़ेद तिल, थोड़े से काले तिल, हरा धनिया। बेलन से हमें इस तरह से इसे बेल लेना है। आप जितना बड़ा नाश्ता बनाना चाहते हैं उतना बना सकते हो। और यहाँ हमारा एक नाश्ता बनके तैयार हो गया है। इसी तरह से हमें सारे नाश्ते को बना लेना है और आप देख सकते हो कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। हाँ, हमने एक पैन ले लिया है, ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया है। ऑयल गर्म होते ही हमें नाश्ते को उसमें फ्राई करने के लिए रख देना है। और आप चाहे तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हो और जैसे हम पराठे ऑयल में सेक लेते हैं वैसे भी आप सेक कर खा सकते हो। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी और कुरकुरा बनाना चाहते हो तो इस तरह से ज़्यादा ऑयल में फ्राई कर सकते हो। देख सकते हो एक तरफ से हमारा नाश्ता फ्राई हो चुका है, इसे हम पलटा लेंगे और नाश्ते को हमें गोल्डन कलर आने तक पका लेना है। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा हमारा गोल्डन कलर आ चुका है दोनों तरफ से। ऐसे ही हमें उलट पुलट करके दोनों तरफ से नाश्ते को सेक लेना है। यहाँ हमारा गर्मा गर्म नाश्ता बनके तैयार हो चुका है, इसे हमें प्लेट में निकाल लेना है। इस नाश्ते को आप गर्मा गर्म चाय के साथ या केचप के साथ खा सकते हो। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।